बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए मोहसिन क्यों आज हम डिस्कस करें एफएससी पार्ट 2 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 फंक्शन एंड लिमिट के टॉपिक ग्राफ ऑफ अ फंक्शन के बारे में। आज हम सीखेंगे कि हमारे पास अगर डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन हों तो उनके हम ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो डेफिनेशन क्या है ग्राफ की? हमारे पास डेफिनेशन ये है, द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन एफ is the set of the point x y such that y is equal to f of x। भाई ग्राफ की हम डेफिनेशन यूँ करते हैं कि बेसिकली हमारे पास जो ग्राफ है किसी भी फंक्शन का वो एक सेट है, ऐसा सेट है जिसके जो एलिमेंट्स हैं वो ऐसे सिंपल एलिमेंट्स नहीं हैं बल्कि ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स में हैं। अलबत्ता इसमें जो x होगा ये हमारी डोमेन में शामिल होगा और आंसर x और y यानी दोनों डोमेन और रेंज दोनों रियल में होना भी ज़रूरी है। अब फंक्शन का हम ग्राफ कैसे बनाते हैं, ये तो हमारी डेफिनेशन थी कि फंक्शन बेसिकली एक सेट ही है जिसके ग्राफ बेसिकली एक सेट ही है जिसके एलिमेंट्स जो होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में होंगे। अब सवाल यह है कि ग्राफ हम बनाते कैसे हैं, तो आंसर यह है कि किसी भी फंक्शन का ग्राफ बिल्कुल ऐसे ही बनाया जाता है जिस तरीके से आप किसी इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं। यानी अगर आपके पास कोई लीनियर इक्वेशन है तो आपने 9th से 9th 10th एफएससी पार्ट 1 के अंदर सीखा है कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है। जैसे आप किसी इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं बिल्कुल उसी मेथड से आप फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल की मदद से क्लियर करवाता हूँ, एक इक्वेशन का ग्राफ बनाकर समझाऊंगा कि फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है। देखिए हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन है, सबसे पहले लीनियर इक्वेशन है y इज़ इक्वल टू x प्लस 4। मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ। तो छोटी क्लासेस में हमने सीखा था ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम एक टेबल बना लेते हैं। टेबल में x हमारे पास इंडिपेंडेंट है यानी x आज़ाद है, आप x मर्ज़ी का ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे x को 0 वैल्यू देता हूँ तो y मेरे पास क्या आएगा, 0 पुट कर दें x की जगह पे तो बाकी आएगा 4, यानी पॉइंट बन जाएगा 0 एंड 4। यानी फंक्शन में हमने ऑर्डर पेयर बनाने हैं, इसलिए मैं यहाँ पे ये ऑर्डर पेयर बना रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं x को 1 दे देता हूँ तो y मेरे पास आ जाएगा 5, पॉइंट बन जाएगा 1,5। मैं अगर इसको 2 वैल्यू देता हूँ पॉइंट आ जाएगा 6, यानी आपके पास ऑर्डर पेयर बनेगा 2 एंड 6। सिमिलरली अगर मैं इसको -1 दे दूँ तो यहाँ पे -1 लिखें तो आंसर आएगा 3, पॉइंट बन जाएगा -1 एंड 3। इसके बाद -2 दे दें तो आपके पास इधर आएगा 4 -2 यानी 2 आ जाएगा, तो पॉइंट आपके पास बन जाएगा -2, 2। तो ये आपने टेबल बना ली। अब सवाल है टेबल में कितने नंबर लिखने हैं, तो आंसर है आप अपनी मर्ज़ी के 4-5 पॉइंट ले लेते हैं जिससे ग्राफ का पैटर्न बन जाए। देखिए जब भी आप नंबर ले रहे हैं मर्ज़ी से तो यहाँ पे 3 तरह के नंबर ज़रूर लेने हैं। नंबर 1 तो 0 लेना है, नंबर 2 आपने पॉजिटिव लेने हैं, नंबर 3 आपने डोमेन में नेगेटिव लेने हैं। 3 तरह के नंबर होते हैं, 0, पॉजिटिव, नेगेटिव। तो आपने तीनों किस्म के नंबर में से 1-1, 2-2 नंबर पुट कर देने हैं ताकि ग्राफ का पैटर्न आसानी से समझ आ जाए। अब ये जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर बने हैं ये फंक्शन के ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफ प्लेन के ऊपर हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। पहला पॉइंट है 0, 4। कहाँ बनेगा? 0, 4 का मतलब x 0 है और y की कीमत 4 है, तो ये पॉइंट y एक्सिस के ऊपर ये वाला आपके सामने पॉइंट बन जाएगा। याद रख लें ये जो हम यहाँ पे लिखते हैं 1, 2, 3, असल में ये ऐसे नहीं है, असल में ये 1 है 0,1। ये जो आपके पास असल में ये 1 लिखा है हकीकत में ये होता है 0, 1। ये 2 जो होता है असल में ये होता है 0,2। ये 3, 0,3। असल में ये ऐसे होते हैं, लेकिन हर कोई जानता है कि y के ऊपर x की वैल्यू 0 होती है, इसलिए हम यहाँ पे शो नहीं करते, लेकिन हमें पता होता है कि यहाँ पे x की जगह पे 0 आएगा। सिमिलरली ये जो पॉइंट है 1,
असल में ये यूँ होता है 1,0 2 0 3, 0, यानी हमारे पास यहाँ पे x के ऊपर y की कीमत 0 होती है, लेकिन हम शो नहीं करते क्योंकि हर कोई जानता है x एक्सेस के ऊपर y हमेशा 0 होता है, इसलिए हम यहाँ पे शो नहीं करते। सिंपली हम यहाँ पे 1 2 3 4 लगा देते हैं। अब पॉइंट को हमने रिप्रेजेंट करना है इस प्लेन के ऊपर। अगला पॉइंट है 1,5, यानी x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 5 है। आपने क्या करना है, इधर से 1 के सामने उधर से 5 के सामने आपने पॉइंट लगाना है। तो 5 के सामने उधर से 1 के सामने। छोटी क्लासेस में जब हम होते थे तो हम क्या करते थे, इधर से भी लाइन ड्रा करते थे, इधर से भी लाइन ड्रा करते थे। जहाँ पे ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कट करती थी वहाँ पे पॉइंट लगा लेते थे। अब हम यहाँ पे ऐसा नहीं करते, ये लाइन नहीं लगाते, क्योंकि अगर हम लाइन लगाएं तो फिर हमारे ग्राफ की बजाय सारी लाइन ही नज़र आएगी। तो इसलिए हम यहाँ पे पॉइंट लगा लेते हैं जिनका वो उसके जो कोऑर्डिनेट हैं उसके सामने, यानी इधर से ये 1 के सामने, इधर से 5 के सामने है। अगला पॉइंट है आपके पास 2,6, तो इधर से 2 है, इधर से 6 है, तो 2 के सामने आप बनाएंगे पॉइंट, 6 के इधर से सामने बनाएंगे, तकरीबन यहाँ पे पॉइंट आपके पास आ जाएगा। ये मैं इक्वेशन का ग्राफ छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं। -1 3, x -1 है, y 3 है, तो इधर से 1 के सामने 3 के सामने, तो ये आपके पास पॉइंट तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद -2 और 2, ये -2 उधर से आपके पास 2 है, तो तकरीबन पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा इसके सामने। ये पॉइंट आप लगा दें। अब इन पॉइंट को आपस में आप ज्वाइन करवा दें, तो विच इज़ रिक्वायर्ड ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। ये जो हमारे पास लाइन बनी है, ये इस लाइन का ग्राफ, इस इक्वेशन का ग्राफ आ जाएगा। तो सिंपली हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाने के लिए सिंपल रूल ये है कि आप टेबल बनाएं, टेबल में कुछ पॉजिटिव नंबर डालें, कुछ नेगेटिव नंबर ले लें, उन पे वैल्यू चेक करके आप ऑर्डर्ड पेयर बनाएं, क्योंकि ग्राफ के लिए ऑर्डर्ड पेयर का होना ज़रूरी है। उन ऑर्डर्ड पेयर को प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट करके ज्वाइन करवा दें। जो फिगर बनेगी वो लाइन हो, वो कर्व हो, जैसी भी फिगर हो, लूप हो, हुप हो, सर्कल हो, इलिप्स हो, कोई भी आपके पास फिगर बन जाए उसे आप कहेंगे ग्राफ ऑफ द फंक्शन। तो आपके पास ये लाइन का ग्राफ आ गया। अगर आपसे कहते हैं कि आप फंक्शन का ग्राफ बनाएं, तो सिंपली काम आपने ये करना है, यहाँ पे y इसको बेशक हटा दें, यहाँ पे अगर मैं f ऑफ x लगा दूं, ये मेरे पास फंक्शन का ग्राफ बन गया। यानी फंक्शन का ग्राफ उसी तरह ही बनाया जाता है जिस तरीके से आप लोग एक इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं। तो बेसिकली इक्वेशन का जैसे ग्राफ बनाते हैं वैसे ही फंक्शन का ग्राफ बनाया जाता है। ये पहली टेक्निक है। अच्छा, इस ग्राफ को बनाने की एक और टेक्निक भी है। सेकंड टेक्निक ये है कि आप बजाय इसके कि ये सारी टेबल बनाएं, सिंपली आप काम करते हैं, सिर्फ सारी टेबल बनाने की बजाय आप सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट निकालते हैं। सारी टेबल, ये लीनियर इक्वेशन के लिए मैं बात बता रहा हूँ, हर किसी के लिए ये बात नहीं है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। यानी अब आपको क्या करना पड़ा, टेबल बनानी पड़ी, 5-6 पॉइंट लेने पड़े, फिर जाकर आपने ग्राफ बनाया। तो इसका शॉर्टेस्ट मेथड एक और भी है, और मेथड ये है कि सारे टेबल बनाने की बजाय 4-5 पॉइंट्स लेने की बजाय, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स लेने की बजाय सिंपल आप काम करें, सिर्फ 2 पॉइंट लेकर ग्राफ बना सकते हैं। तो क्या करना है, आपने सिंपली 2 पॉइंट लेने हैं, एक एक्स इंटरसेप्ट और दूसरा लेना है वाई इंटरसेप्ट। देखिए एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है और वाई इंटरसेप्ट क्या होता है। जब आप ग्राफ बनाते हैं तो एक लाइन वाई एक्सिस को जहाँ पे कट करेगी वो उसका कहलाता है वाई इंटरसेप्ट, और ये लाइन एक्स एक्सिस को जहाँ पे कट करेगी ये इसका कहलाता है एक्स इंटरसेप्ट। अब यहाँ पे देखें, यानी y के ऊपर जो पॉइंट है वो y इंटरसेप्ट, x के ऊपर जो पॉइंट है वो x इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट के लिए x की वैल्यू 0 होगी क्योंकि ये पॉइंट y पे बन रहा है।
सिमिलरली एक्स इंटरसेप्ट एक्स एक्सेस पे बनता है, लिहाजा इसके लिए एक्स की कीमत 0 होगी। सो एक्स इंटरसेप्ट यानी अगर आपने फंक्शन का ग्राफ बनाना है तो सिर्फ 2 पॉइंट बनाएं, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट के लिए y को 0 पुट कर देते हैं, यानी ये मेरे पास y है तो y को अगर मैं 0 लिख दूं, y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू -4। तो एक पॉइंट आपके पास बन जाएगा x इक्वल टू -4 एंड y इज इक्वल टू 0। ये आ गया x इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x को 0 पुट कर देंगे। x अगर 0 पुट कर दें तो इसका मतलब y की वैल्यू आपके पास 4 आ जाएगी, तो रिजल्ट आपके पास आएगा y 0 एंड 4। बस ये 2 पॉइंट बन गए, 0 4 यहाँ पे आप ले लें 0 4, चूँकि ये y की कीमत है कहीं भी आप लिख सकते हैं, नंबरिंग देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा -4 0 नेगेटिव साइड पे आएगा, -4, 0 इनको आपस में ज्वाइन करवा दें, ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन का ग्राफ होगा। तो सिंपली 2 पॉइंट बनाकर हम ग्राफ का पैटर्न देखते हैं कि इसका पैटर्न कैसा बन रहा है। इस तरीके से आप किसी भी इक्वेशन का, दूसरे अल्फाज में किसी फंक्शन का ग्राफ निकाल सकते हैं। सेकंड एग्जांपल देखते हैं आपके सामने, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1। मुझे इसका ग्राफ बनाना है। ये मेरे पास इक्वेशन है या फंक्शन है। फंक्शन का ग्राफ वैसे ही बनाया जाता है जिस तरह इक्वेशन का बनाते हैं, लिहाजा मैं इस इक्वेशन का ग्राफ बनाऊंगा तो मेरे पास फंक्शन का ग्राफ आ जाएगा। तो पहला तरीका जो मैंने इस एग्जांपल में बताया था कि आप टेबल बनाएं, उनकी मदद से आप ग्राफ बना सकते हैं। यानी मैं यहाँ पे x y, अब ग्राफ के लिए ऑर्डर्ड पेयर का होना ज़रूरी है, तो मैं यहाँ पे ऑर्डर पेयर बना लेता हूँ। सबसे पहले 0 लिखें तो इधर से 1 आएगा, 0 1 पॉइंट बन जाएगा। सेकंड नंबर पे आप यहाँ पे 1 लिखें तो 1 प्लस 1 इधर से 2 आ जाएगा, पॉइंट आएगा 1, 2। यहाँ पे 2 लिखें तो 2 2 4 प्लस 1 5 आएगा, यानी 2, 5। कुछ आपने पॉजिटिव लेने हैं, कुछ आपने नेगेटिव लेने हैं। अब यहाँ पे -1 ले लें तो आपके पास -1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2 आएगा, यानी पॉइंट बनेगा -1 2। 2 अगर पुट करते हैं -2 4 प्लस 1 यानी 5 आएगा, -2, 5। अब देखिए इन पॉइंट को, ऑर्डर पेयर को आप प्लेन में रिप्रेजेंट कर दें, ग्राफ आ जाएगा। पहला है 0, 1, ये वाला पॉइंट आ जाएगा, x0 y1, 1, 2, x1 है y2 है, तो ये आपके पास पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट है 2, 5, ये 2 और ये 5, तो 2 के सामने और इधर से 5 के सामने आपके पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट है -1 2, -1 और इधर से 2 इसके सामने, -1 के सामने 2 के सामने, तो आपके पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट है -2 5, -2 उधर से 5 के सामने यहाँ पे, तो ये आपके पास पॉइंट आ जाएगा। अब इन पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करवा दें, ये आपके पास फंक्शन का ग्राफ बन जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सा काम है, टेबल बनाएं, कुछ नेगेटिव नंबर लें, कुछ पॉजिटिव नंबर लें, 0 ले लें, चेक करें आंसर क्या आता है, उन ऑर्डर्ड पेयर को प्लेन में रिप्रेजेंट करें तो आपके पास फंक्शन का ग्राफ बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ फंक्शन का ग्राफ बनाना आपको समझ आ गया होगा। फर्दर हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो साथ साथ ग्राफ को भी डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे एक सवाल बड़ा इम्पॉर्टेंट है, हर इक्वेशन फंक्शन नहीं होती। जिस तरह अगर मैं यहाँ पे y का स्क्वायर लगा दूँ तो x की जगह पे अगर मैं 0 लिखूँ तो y स्क्वायर x की जगह पे अगर मैं 0 लिखूँ तो y स्क्वायर आएगा 4 के इक्वल, यानी y स्क्वायर 4 के इक्वल आएगा और y प्लस -2 आएगा, यानी 0 पे 2 जवाब आएंगे y के, एक प्लस का, y स्क्वायर बराबर है 4, y बराबर है +-2, तो पॉइंट आएगा 0, 2 और दूसरा आएगा 0, -2। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 4,
ये इक्वेशन मेरे पास फंक्शन नहीं है, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन है कि उसकी डोमेन में रेपिटेशन नहीं होता, इसकी डोमेन में रेपिटेशन आ रहा है, लिहाजा ये हमारे पास इक्वेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है। अब यहाँ पे सवाल ये होता है, अगर हमारे पास एक ग्राफ बना हुआ हो, हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो हमने ग्राफ बनाया है ये बना हुआ ग्राफ किसी इक्वेशन का है या फंक्शन का है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये ग्राफ बना हुआ है, मेरे पास ये ग्राफ बना हुआ है, मेरे पास अब अच्छा ग्राफ क्या होता है, देखिए बच्चे खेलते हुए कोई भी फिगर बना ले उसको ग्राफ बोलते हैं। यानी दुनिया के अंदर कोई भी शक्ल हो उसे आप ग्राफ कहते हैं। तो मैथमेटिशियन ये कहते हैं कि कायनात के अंदर जितनी भी फिगर्स हैं वो किसी न किसी रियाजी की इक्वेशन की फिगर होगी, यानी जितनी भी शक्लें हैं उसकी कोई ना कोई मैथमेटिकल इक्वेशन ज़रूर होती है। फॉर एग्जांपल ये सर्कल है, इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। यानी जितनी भी शक्लें हैं हम जानते हैं या नहीं जानते, उनकी मैथमेटिकल इक्वेशन ज़रूर होती है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो फिगर है ये इक्वेशन का ग्राफ है या फंक्शन का ग्राफ है? तो यहाँ पे एक टेस्ट यूज़ करते हैं, उस टेस्ट का नाम है वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या कहता है? वर्टिकल लाइन टेस्ट कहता है कि जो आपके पास ग्राफ है उसके ऊपर वर्टिकल लाइन लगाएं, अगर वो 2 पॉइंट पे कट करे वो ग्राफ इक्वेशन का होगा, फंक्शन का नहीं होगा। अब यहाँ पे देखें वर्टिकल लाइन लगाएं तो ये एक ही पॉइंट पे कट करेगी, जहाँ मर्जी वर्टिकल लाइन बनाएं ये ग्राफ आपके पास फंक्शन का होगा। इस जगह पे देखें ये 2 पॉइंट पे कट कर रही है, लिहाजा ये आपके पास इक्वेशन का ग्राफ है, फंक्शन का नहीं है। अच्छा हम यहाँ पे एक और फिगर ले लेते हैं इस तरह की, भाई ये इक्वेशन का है या फंक्शन का। तो यहाँ पे देखें ये 1 पॉइंट पे कट कर रही है, लेकिन यहाँ पे देखें 2 पॉइंट हैं, इसका मतलब ये इक्वेशन का ग्राफ है, फंक्शन का नहीं। देखें अगर किसी जगह भी आप वर्टिकल लाइन ड्रा करें वो 1 पॉइंट पे टच करे तो वो आपके पास होता है फंक्शन का ग्राफ। अगर किसी जगह पे लाइन ड्रा कर वर्टिकल लाइन बनाने से 2 पॉइंट पे टच कर जाए, वर्टिकल लाइन का मतलब जो 90 के एंगल पे बन रही है, तो उसको हम बोलते हैं इक्वेशन का ग्राफ। आखिरी बार अगर आपके पास एक फिगर है, आप देखना चाहते हैं इक्वेशन का ग्राफ है या फंक्शन का ग्राफ है, तो आप क्या करेंगे उस पर वर्टिकल लाइन बनाएं। अगर वो 2 पॉइंट पे कट करे वो इक्वेशन का ग्राफ है, फंक्शन का ग्राफ नहीं है। अगर 1 पॉइंट पे कट करे तो वो फंक्शन का ग्राफ है, साथ साथ इक्वेशन का भी ग्राफ है। तो आज के टॉपिक में हमने सीखा कि एक फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो सिंपली मैंने आपको बताया, बेसिकली फंक्शन का ग्राफ एक सेट होता है जिसमें हम ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं और ऑर्डर्ड पेयर को ग्राफ पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर मैंने बताया फंक्शन का ग्राफ ऐसे ही बनाया जाता है जिस तरीके से आप किसी इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं। आखिर पे मैंने आपको बताया कि ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आप टेबल बनाएं, टेबल की मदद से ऑर्डर पेयर बनाकर आप प्लेन में रिप्रेजेंट करें तो ग्राफ बन जाता है। लास्ट पे हमने सीखा कि अगर हमारे पास ग्राफ फिगर गिवन हो तो हमें बताना हो कि ये फंक्शन का ग्राफ है या इक्वेशन का, तो हम उस पर वर्टिकल लाइन लगाते हैं, 2 पॉइंट पे कट करें तो वो हमारे पास इक्वेशन का ग्राफ है, 1 पॉइंट पे कट करें तो वो हमारे पास फंक्शन का ग्राफ है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अ रियल फंक्शन। रियल फंक्शन की कौन सी टाइप्स हैं ये हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।